एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। स्कंद उपनिषद शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय और अगस्त मुनि का संवाद इस उपनिषद में है। आज इस उपनिषद का 9वां दिवस 9वां दिन प्रारंभ होता है। कृष्ण यजुर्वेद में इस उपनिषद के कुछ मंत्र पाए जाते हैं। अन्य मंत्र अन्य ग्रंथों में हैं। ओम मोक्षस्य न हेवासि अस्ति न ग्राम्यांतर मेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष ऐसा नहीं कि किसी लोक में पहुंचने से हमारा मोक्ष हो जाएगा या किसी विशेष किसी के घर में लोक में या किसी ग्राम में निवास करने से हमारा मोक्ष हो जाएगा। जैसे पुराने वक्त में कहा जाता था, जो काशी जी में प्राण त्यागता है उसका मोक्ष होता है, और जो मगहर गोरखपुर के पास मगहर है जहां संत कबीर की समाधि है, ऐसा प्रचार था उन दिनों। कहावत थी कि मगहर में जो शरीर त्यागेगा वो अगले जन्म में गधा बनता है। ये बातें कुछ तार्किक नहीं हैं। इस मंत्र में ये कहा गया है कि मोक्ष किसी लोक में पहुंचकर, किसी घर में पहुंचकर, किसी तीर्थ में पहुंचकर, किसी गांव में निवास करने से नहीं प्राप्त होता, बल्कि हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये सब बंधा हुआ है, इस ग्रंथि का जब विनाश हो जाता है, ये ग्रंथि जब टूट जाती है, साधना करते करते गुरु का दिया हुआ परम ब्रह्म का मंत्र जपते जपते जब ये ग्रंथि हमारे हृदय की खुल जाती है, तप करते करते, साधना करते करते, योग अभ्यास करते करते, तब इस जीव आत्मा का मोक्ष होता है। काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति इन भावनाओं से हमारा छुटकारा हो जाता है। और जब तक ये ग्रंथि टूटती नहीं, किसी भी शहर में जाके बस जाओ, किसी ग्राम में जाके बस जाओ, हिमालय की चोटी पे जाके बैठ जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं। लोहे का एक टुकड़ा है, पारस पत्थरी का स्पर्श जब उससे होता है तो वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जब तक पारस पत्थरी का स्पर्श लोहे को मिलता नहीं, वो लोहे का लोहा
बना रहता है, चाहे उस लोहे को कैलाश मानसरोवर में रख दो, चाहे किसी साधारण ग्राम में रख दो, चाहे किसी तीर्थ में रख दो, चाहे किसी तालाब के किनारे रख दो, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जीवात्मा का मोक्ष तब होता है जब हमारे हृदय से काम क्रोध की ये ग्रंथि टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। हमारे जीवन में कितनी ही विघ्न बाधाएं, आंधी तूफान आते हैं, संघर्षों से हमको गुजरना पड़ता है। जो इन संघर्षों से घबराते नहीं, वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जैसे समुद्र मंथन करने में देवों और असुरों को बहुत परिश्रम और संघर्ष करना पड़ा, किंतु उसी समुद्र से अमृत निकला, विष निकला, मदिरा निकली, कल्प वृक्ष निकला, चंद्रमा निकला, लक्ष्मी निकले, कामधेनु, उच्चैव श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी निकला, और अंत में अमृत भी उसी समुद्र से निकला। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़े धैर्य की आवश्यकता हमें होती है। तूफानों से हमें घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों से हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने रास्ते पर आगे 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 बढ़ते चले जाना चाहिए। इसी अंधसागर से अमृत निकलता है। गहन अंधकार से ही सूर्य उदय होता है, प्रभात यानी सवेरा होता है। बीच रास्ते से जो पलट जाते हैं, थक जाते हैं, वे कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। शिव की तरह जो विषपान करके शांत रहते हैं, देव और असुरों के मध्य में जो अपनी आत्मा को शांत बनाए रखते हैं, साहस हिम्मत रखते हुए जो इस जीवन की यात्रा को पूर्ण करते हैं, वस्तुतः वो ही मनुष्य कहलाने के योग्य होते हैं। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में, इरादों में जान होती है। बोलो सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों की जय। भय को अपने हृदय से हमें निकाल देना चाहिए। ईश्वर की अमर ज्योति आत्मा के रूप में हमारे शरीर में रात दिन प्रज्वलित है। उस परमेश्वर का नाम जपते 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 हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो कार्य अभी तक अपूर्ण है वो आगे पूरे होंगे, और जो हमारे जीवन काल में हमसे पूर्ण ना हो सके वो आने वाली पीढ़ियां उनको पूरा करेंगे। इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं। निरंकार परमात्मा की ज्योति सबके भीतर लहराती रहती है। परम ब्रह्म की आभा सब आत्माओं में चमकती रहती है। ब्रह्म रूप गुरु के चरण पकड़ के
सत्य की डोरी कस के पकड़ के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जीवात्मा ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय, ये तो अजर अमर है। ये जीवात्मा ना अग्नि है ना मट्टी ना पानी, ये तो उस परम पुरुष का अमर प्रकाश है, उजाला है। काम क्रोध लोभ ये हमारे जीवन में बाधाएं पहुंचाने वाले भयंकर पशु हैं। इन पशुओं को जो वश में रखता है उस पुरुष को ही संसार में पशुपति कहा जाता है, शिव कहा जाता है, दूसरों का कल्याण करने वाला कहा जाता है। तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना, संघर्षों से मत घबराना, संघर्षों से मत घबराना, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना, अपने रास्ते से आगे बढ़ते जाना। अंध सागर से अमृत निकलेगा, अंध सागर से अमृत निकलेगा, अंधियारे से सूरज निकलेगा, अंधियारे से सूरज निकलेगा, बीच रास्ते से पलट मत जाना, बीच रास्ते से पलट मत जाना। तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना, संघर्षों से मत घबराना, संघर्षों से मत घबराना। शिव की तरह विष पान करना होगा, देवासुर संग्राम करना होगा, शिव की तरह विष पान करना होगा, देवासुर संग्राम
करना होगा। साहस की लहरों पे बैठ के असीम सागर को तरना होगा। साहस की लहरों पे बैठ के असीम सागर को तरना होगा। असीम सागर को तरना होगा। असीम सागर को तरना होगा। तूफानों से मत घबराना। तूफानों से मत घबराना। अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। तूफानों से मत घबराना। भय को अपने दिल से निकाल दो। अमर ज्योति सबके हृदय में बाल दो। भय को अपने दिल से निकाल दो। अमर ज्योति सबके हृदय में बाल दो। जपो पार ब्रह्म का सच्चा नाम। पूर्ण होंगे अधूरे काम। जपो पार ब्रह्म का सच्चा नाम। पूर्ण होंगे अधूरे काम। पूर्ण होंगे सब अधूरे काम। पूर्ण होंगे सब अधूरे काम। तूफानों से मत घबराना। तूफानों से मत घबराना। अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। तूफानों से मत घबराना। निरंकार ज्योति लहराती सब में। ब्रह्म की आभा लहराती सब में। निरंकार ज्योति लहराती सब में। ब्रह्म की आभा लहराती सब में। ब्रह्म रूप गुरु के चरण पकड़ लो। सत्य की डोरी कस के पकड़ लो। ब्रह्म रूप गुरु के चरण
पकड़ लो, सत्य की डोरी कस के पकड़ लो। सत्य की डोरी कस के पकड़ लो। सत्य की डोरी कस के पकड़ लो। तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना। अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। संघर्षों से मत घबराना, ना तुम ब्राह्मण ना तुम क्षत्रि, तुम तो अजर अमर आत्मा हो। ना तुम ब्राह्मण ना तुम क्षत्रि, तुम तो अजर अमर आत्मा हो। ना तुम अग्नि ना तुम मट्टी, तुम पार ब्रह्म की अजर आत्मा हो। ना तुम अग्नि ना तुम मट्टी, तुम पार ब्रह्म की अजर आत्मा हो। तुम पार ब्रह्म की अजर आत्मा हो। तुम पार ब्रह्म की अजर आत्मा हो। तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना। अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। संघर्षों से मत घबराना, काम क्रोध लोभ भयंकर पशु हैं, इन पशुओं को वश में रखना। काम क्रोध लोभ भयंकर पशु हैं, इन पशुओं को वश में रखना। फुल संधि वाले बाबा कहते, मेरे मन पशु पति तुम बनना। फुल संधि वाले बाबा कहते, मेरे मन पशु पति तुम बनना। मेरे मन पशुपति तुम बनना।
मेरे मन पशुपति तुम बनना। तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना। अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। अंध सागर से अमृत निकलेगा, अंध सागर से अमृत निकलेगा। अंधियारे से सूरज निकलेगा, अंधियारे से सूरज निकलेगा। बीच रास्ते से पलट मत जाना, बीच रास्ते से पलट मत जाना। तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना। संघर्षों से मत घबराना, संघर्षों से मत घबराना। तूफानों से स्कंद उपनिषद। स्कंद कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम है। इस उपनिषद में कुमार कार्तिकेय और अगस्त मुनि का वार्तालाप है। ऋषि अगस्त पूछते हैं, हे शिवपुत्र, वाणी के बारे में बताइए, दान के बारे में बताइए, मनुष्य जीवन के बारे में बताइए, धर्म आचरण के बारे में बताइए। शिवपुत्र कहते हैं, हे ऋषि, आप बाल्यकाल से ही तपोनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, आप इन सभी बातों को जानते हैं, किंतु मुझे मालूम है कि आप लोक कल्याण के लिए बार बार इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, सो उचित ही है हमारे इस संवाद से, वार्तालाप से आत्माएं शांत हों, लोग धर्म का आचरण करें, पाप आचरण से विमुख हों। ये ही इस संवाद और इस उपनिषद का उद्देश्य है। हे ऋषि सुनिए, वाणी रसवती यस्य भार्य पुत्रः वति सती च लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जिसकी वाणी मृदु है, जिसने कटु वचनों को त्याग दिया है, जो क्रोधित और उद्वेलित नहीं रहता, ऐसे मनुष्य के जीवन को सफल जीवन समझना चाहिए।
छोटी छोटी बातों पर जो द्वंद्व में नहीं पड़ता, अशांत नहीं हो जाता, अपने चित्त को जो हर समय खिन्न नहीं बनाए रहता, मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, जिसका मन मुदित रहता है, प्रसन्न रहता है, शांत रहता है। हे मुनि, उस मनुष्य का जीवन सफल है। ग्रस्त जीवन में जिसकी स्त्री पत्नी आज्ञाकारिणी हो, मृदुभाषी हो, झगड़ा करने वाली ना हो, पतिव्रता हो, पुत्रवती हो, ऐसे पुरुष का जीवन धन्य है। और जो स्त्री हमेशा अपने पति को धर्म आचरण के लिए, यज्ञ और दान के लिए निरंतर उत्साहित करती रहने वाली हो, उस पुरुष का जीवन सफल है। हे ऋषि, मनुष्य का जीवन दुर्लभ कहा गया है। जैसे वृक्ष की डाल पर लगा हुआ फल अगर टूट के गिर जाए तो फिर से वो फल डाल से जाके नहीं चिपकता, ऐसे ही मनुष्य जीवन है। एक बार मनुष्य जीवन मिला है, जो धर्म का आचरण ना करे, जो पाप आचरण से पीछे ना हटे, जो छल कपट द्वेष ईर्ष्या व्यभिचार दुराचार झूठ बोलना जगत तृष्णा का त्याग नहीं करता, अगले जन्म में उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। वह पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के शरीर में चला जाता है। मृत्यु के बाद नरक भोगता है, नरकगामी होता है। और जो मनुष्य सावधानी पूर्वक धर्म का संचय करता है, हे ऋषि, ये धर्म आचरण ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है, जो इस लोक में, इस पृथ्वी पर उसके जीवन में भी काम आती है और बाद मृत्यु के परलोक में भी काम आती है। और अगले जन्म जब होते हैं उस समय भी ये धर्म संपदा, दिव्य संपदा, ईश्वरीय संपदा उसके संग संग चलती है। अतः आलस को त्याग के, प्रमाद को त्याग के मनुष्य को चाहिए कि सब प्रकार से धर्म रूपी संपदा का संचय करे, उसमें बिल्कुल भी आलस ना करे। दाने तपसी शौर्य च यस्य न प्रथितम यशः विद्यायामर्थ लाभे च मातरोच्चार एव सह। जिस पुरुष ने दान नहीं दिया, जिस पुरुष ने मनुष्य का शरीर पाके तप नहीं किया, जिस पुरुष ने शूरवीरता इस संसार में नहीं दिखाई, कायर बना रहा, डरपोक बना रहा, सद्गुणों से जिसने अपने यश और कीर्ति का विस्तार नहीं किया, अपने कुल को जिसने धन्य नहीं किया, ना परिश्रम करके धन का संचय किया, ऐसे मनुष्य को मनुष्य नहीं, माता के उदर से निकला हुआ मल, गंदगी समझना चाहिए। सजीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य च जीवति, गुण धर्म विहीनो यो निष्फलम तस्य जीवितम।
हे ऋषि अगस्त, जिस पुरुष में गुणों की अधिकता होती है, परोपकार की भावना होती है, दान यज्ञ सत्कर्म पुण्य से जिसका शरीर चमचमाता है, धर्म आचरण करने में जो हमेशा अग्रिम बना रहता है, आगे की पंक्ति में आता है, उसी पुरुष का जीवन धन्य है और उसी को जीवित समझना चाहिए। गुणों से रहित, धर्म से रहित जीवन व्यर्थ और निष्फल है। ऐसा मनुष्य उस सूखे हुए पेड़ के जैसा है जिस पर ना तो फूल आते हैं न फल आते हैं, और बसंत ऋतु में भी जिस पर बहार नहीं आती। स जातो येन जातेन याति वंशः स सुन्नतिम परिवर्तने संसारे मृतः को वा न जायते। इस संसार के प्रवाह में आकर जन्म लेने वाला ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु ना हो? किंतु जीवित उसी को कहा जाता है, धन्य जीवन उसी को कहा जाता है जिसके जन्म के कारण उसके वंश की उत्तम और उच्च गति हो जावे, जो अपने पूर्वजों के यश और कीर्ति और संपदा में वृद्धि करे, उसी को पुत्र कहना उचित होता है। यस्य जीवन्ति धर्मेण पुत्र मित्राणि बांधवाः सफलम जीवनम तस्य स्वात्मार्थे को न जीवति। ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जिसके धर्म आचरण से, जिसकी तेजस्विता से बहुत से मित्र, बंधु, पुत्र और अनेक लोग सुखी जीवन को प्राप्त करते हैं, उसी मनुष्य के जीवन को सफल करना चाहिए। अपने लिए तो कुत्ते, बिल्ली, पशु भी जीवित रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए तो कीड़े मकोड़े भी अन्न के दानों को चुगते रहते हैं, खाते रहते हैं और मर जाते हैं। हे ऋषि, दानम वित्ता द्रतम वाचः कीर्ति धर्मो यथायुषः परोपकरणम कायादासा रात्सारमा हरेत। धन, आयु, शरीर ये सब सारहीन है, अनित्य है, नाशवान है, किंतु इनमें जो सार है वो क्या है? धन का सार है उस धन को दान करना। नाशवान शरीर और सीमित आयु का सार क्या है? मृदु बोलना और धर्म का आचरण करना, यानी परोपकार में लगे रहना ही जीवन का सार तत्व है। यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सतु जीवति काकोपि किन्न चंचवा सोदर पूर्णमा। जीवन तो उसी पुरुष का धन्य है जिसके जीवन से बहुत से लोग सुख प्राप्त करते हैं। अपना पेट भरने के लिए तो कौवा भी बहुत तेज और चालाक है,
परोपकारणम येषां जगर्ते हृदये सतामा विपदश्चैव नश्यांति संपदः यस्योः पदे पदे। जिन पुरुषों के हृदय में सदा परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी विपदाएं, उनके संकट स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। पग पग पर उनको अनेक सुख और संपदाएं स्वतः ईश्वर की तरफ से प्राप्त होते रहते हैं। परोपकारः कर्तव्यः प्राणः कंठ गतैरपि परोपकारजं पुण्यम न स्यात् क्रतु शतैरपि। मृत्यु का समय चाहे निकट आ गया हो, प्राण कंठ में अटक रहे हों, शरीर चाहे छूटने ही वाला हो, किंतु मनुष्य को चाहिए वह फिर भी परोपकार ही करे। परोपकार के जैसा पुण्य दूसरा कोई नहीं है। सैकड़ों यज्ञ करने से भी जो प्राप्त नहीं होता, पुण्य कर्म से वो सब प्राप्त होता है। मरते हुए कर्ण के पास जैसे अर्जुन और कृष्ण महाराज पहुंचे, साधु का भेष बदल के, और कहा दान दीजिए। प्राण निकलने वाले हैं और दान मांग रहे हैं। रणभूमि में पड़ा हुआ है दानवीर कर्ण, घायल, रक्त बह गया है, प्राणांत होने ही वाला है। कहा ऐसे वक्त में क्या दान दूं? ध्यान आया मेरे दांतों में स्वर्ण लगा है, पास में पत्थर पड़ा है, वो उठा के मेरे दांत तोड़ के वो निकाल लीजिए। बोले हम ऐसा पाप क्यों करें दांत तोड़ने का, तुम खुद करो। बड़ी मुश्किल से सरकता 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 पत्थर तक पहुंचा, पत्थर उठाया, दांत तोड़ा, दिया। कहा ये तो खून में सना हुआ रक्त सनादान है, हम क्यों ले? तभी जलधारा को उसने प्रकट किया, कर्ण ने धोया, कहा लीजिए। ऐसे लोगों की यशोगाथा कितने सैकड़ों हजारों वर्षों तक गाई जाती है। ऐसे पुरुषों का जीवन धन्य है, ऐसों की मृत्यु भी धन्य है। रविश्चंद्रो घना वृक्षा नदी गावश्च सज्जनाः एते परोपकाराय युगे दैवेन निर्मिताः। सूर्य चंद्रमा बादल वृक्ष नदी गौ साधु सज्जन पुरुष, इन सब को विधाता ने युगों के प्रारंभ से ही परोपकार के लिए रचा है। हे ऋषि, तरणम चाहम वरम मन्ये नराद अनुपकारिणे घासो भूत्वा पशुन पाते भीरुन पाते रणांगणे। जो पुरुष किसी का उपकार नहीं करता, उल्टा उसको हानि पहुंचाने में लगा रहता है, अपकार करता है, उससे तो घास के तिनके भी हजारों जगह अच्छे हैं, क्योंकि उन तिनकों को काट के पशुओं के आगे डाल दिया जाता है, वे उन तृणों को खा के जीवित रहते हैं। और भीरू पुरुष, कायर पुरुष जो संग्राम से डर के भाग जाते हैं, वे बड़े बड़े खड़े हुए तृण
उस कायर को भी अपने में छुपाने का काम कर देते हैं। परोपकाराय शून्यस्य अधिक मनुष्यस्य जीवितम धन्यास्ते पशवो येषाम चर्मा व्योपकर करिष्यसि। परोपकार से रहित मनुष्य के जीवन को धिक्कार है। उससे तो पशु भी उत्तम हैं, अच्छे हैं, जिनका चमड़ा भी दूसरों के काम में आ जाता है, परोपकार में आ जाता है, उससे जूते बन जाते हैं। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीविकम यौवने चलाचलमिदं सर्वं कीर्ति यस्य सजीविति। धन संपदा चलायमान है, आज है कल को नहीं। मनुष्य का चित्त भी चलायमान है, आज धर्म में लगा है, कल को पाप में लग जाता है। आयु और यौवन भी चलायमान है। इस जगत में जो कुछ भी है वो सब जाने वाला ही है। एक यश ही मनुष्य की मृत्यु के बाद इस संसार में रह जाता है। मनुष्य चला जाता है, किंतु उसकी बातें, उसकी चर्चा समय आने पर अवश्य इस संसार में होती है। वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। हे ऋषि, सज्जना परोपकारम शूरा शस्त्रम धनम कृपणः कुलवत्यो मंदाक्षम प्राणत्य ये अवमुंचन्ते। सज्जन साधु पुरुष मरने तक, अंतिम सांस तक परोपकार में लगे रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं। शूरवीर महायोद्धा मरते दम तक अपने शस्त्र को नहीं फेंकता। कंजूस व्यक्ति मरते दम तक धन को हाथ से नहीं छोड़ता। पतिव्रता स्त्री अपना धर्म मरते दम तक नहीं छोड़ती। हे ऋषि, मेरा ऐसा मत है, ऐसा विचार है, इन सब से ही ये पृथ्वी टिकी हुई है और इन्हीं के कारण सूर्य में प्रकाश है। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। नदी अपने जल को आप नहीं पीती, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, वे तो औरों के लिए ही हैं। बरसने वाले बादल जो खेती को उपजाते हैं, वे खेतों से अन्न आदि मांगने नहीं जाते, उनके द्वारा कितनों का ही भरण पोषण होता है। हे ऋषि, इसी प्रकार मनुष्य जीवन भी ये विभूति, ये परोपकार ईश्वर कुछ मनुष्यों को ही प्रदान करता है। अनेक अनेक तो अपने उदर को पशु की तरह पालने में ही लगे रहते हैं और मर जाते हैं। श्रोत्रम श्रुते नैव तो कुंडलेन दानेन पाणेरन न तो कंकणेन विभाति कायः खलु सज्जनानां परोपकारेण न चंदनेन। कानों की शोभा जैसे ज्ञान के वचनों को सुनने से होती है, वैसी शोभा कानों की कुंडल, हीरे आदि पहनने से नहीं होती। हाथों की जैसी शोभा दान करने से होती है, वैसी शोभा स्वर्ण रजत के कंगन पहनने से नहीं होती।
सज्जनों का शरीर चंदन के लेप से उतना शोभायमान नहीं होता जितना परोपकार करने से उनकी शोभा होती है। अचिंत रूपो भगवान निरंजनो विश्वम्बरो ज्योतिर्मय चिदात्मा न शोधितो येन हृदि क्षणं नो व्रतागतं तस्य नरस्य जीवितम। जिस परमात्मा का स्वरूप विचार और चिंतन से अति परे है, सूक्ष्म है, जो परम ऐश्वर्यवान है, अविद्या से सदा रहित है, जो ज्ञान प्रकाश रूप है, ऐसे परम ब्रह्म सनातन पुरुष को जिसने अपने हृदय में ज्ञान के द्वारा विचार नहीं किया, हे ऋषि, ऐसे पुरुष के जीवन को वृथा समझना चाहिए। इदं शरीरम परमार्थ साधनम धर्मै कहे तुम बहुपुण्य लब्धम लब्धवापि योनो विदधीत धर्मम व्रतागतम तस्य नरस्य जीवितम। ये मनुष्य शरीर परमार्थ करने के लिए मिला है, धर्म आचरण करने के लिए मिला है। पिछले जन्मों में बहुत से पुण्य कर्म किए होंगे, इसलिए सोरण जैसा ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। इस शरीर को पाने के बाद भी जो मनुष्य अपने कर्तव्य रूपी धर्म को ना समझे, संसार में उसका जीना वृथा है, बेकार है, व्यर्थ है। तपोभीरु उग्रैरपि दुर्लभाम नृणाम सतसंगतिम पुण्यवशादो पेत्य यः नोद्वारयेत संसृतिः स्वमाश्वहो व्रतागतम तस्य नरस्य जीवितम। पिछले जन्मों में इस जीव ने महान कष्ट उठाकर तप करके परमात्मा को जपा होगा, तब ये मनुष्य बना होगा। सत्पुरुषों के संग के प्रताप से महान पुण्य करने का अवसर इसको मिला होगा, तब इसको मनुष्य का शरीर मिला। ऐसा शरीर पाके भी जो अपनी आत्मा का उद्धार ना करे, ऐसे दुर्बुद्धि वाले पुरुष का जीवित रहना वृथा है, व्यर्थ है, बेकार है। हे ऋषि, और सुनिए, दुर्लभम त्रय में वै तदेवानुग्रह हतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। इस संसार में हे ऋषि 3 बातें अति दुर्लभ हैं, कठिन हैं। परमेश्वर कृपा करे तब ही वो बातें मनुष्य को प्राप्त होती हैं। इस शरीर को प्राप्त करके ईश्वर की कृपा को जो प्राप्त करता है, यह अति दुर्लभ है। साधन और तप से यह संभव होता है। मनुष्य का शरीर तो मिला, किंतु मानवता भी मिल जाए, यह दुर्लभ है। मानवता को प्राप्त करके मोक्ष का भी प्रयत्न करे, ये और दुर्लभ है। मोक्ष का प्रयत्न करने वाले को किसी महान गुरु की शरणागति भी प्राप्त हो जाए, उनके चरणों में ये मन भी लग जाए, ये सबसे दुर्लभ बातें हैं। जिनको सत्पुरुषों का संग नहीं मिला, जिन्हें ऋषि मुनियों का दर्श नहीं मिला,
भव से तारने वाले पूर्ण गुरु ब्रह्म रूप जिनको नहीं मिले और न जिनको खोज ही है, न जिनको तलाश है, उनके तन को, शरीर को सूअर और कुत्ते जैसा जानना चाहिए। जिस प्रकार से कुत्ता अपने स्वामी के घर को कभी नहीं त्यागता, इस प्रकार से एक चित्त एक मन होके उस परम ब्रह्म आदि पुरुष परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं। उस प्रभु के नाम को जपने वाले भी असंख्य लोग हैं। जिस पुरुष की जिस नाम में रुचि हो जाती है, उसके जिस स्वरूप में रुचि हो जाती है, जो उस परमात्मा को अपना पिता समझता है, परमात्मा उसे अपना पुत्र समझता है। जो कोई उसे स्वामी समझता है, वो उसे अपना सेवक समझ लेता है। और जो कोई उसको अपना प्रियतम मित्र समझ लेता है, वो परमात्मा भी उसको अपना अति प्रिय मित्र, प्रियतम समझ लेता है। और ये धारणा ही मनुष्य को इस संसार से पार कर देती है। जैसे नदी या समुद्र के तट पर अनेक नौका खड़ी रहती हैं, जिसमें बैठो वो ही पार कर देती है। ऐसे ही उस परमेश्वर के नाम हैं, मंत्र हैं, स्वरूप हैं। जिस नाम को, जिस भाव को, जिस धारणा को मनुष्य ग्रहण कर लेता है, वो धारणा, वो स्वरूप ही उसको पार कर देती है। हे ऋषि, दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्यै कूर्मि च पक्षणे शिशु पाल्यते नित्यम तथा सज्जन संगते। हे अगस्त मुनि, परम पुरुष परमेश्वर का ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए जैसे क्रोंच पक्षी अपने बच्चों को छोड़ के सैकड़ों मील दूर उड़ता रहता है, किंतु उसका ध्यान अपने बच्चों में रहता है। कच्छप स्त्री, कछुआ और कछवी। कछवी जब अंडे देती है, बाहर पानी से बाहर अंडे देती है और पानी में खुद बैठी रहती है, अंडों को देखती रहती है और उसको देखते हुए ही वो उसमें से बच्चे बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार हंस धूना धून दूर उड़ता है, फिर लौट आता है। दूध और पानी मिला हुआ हो, उसमें पानी को त्याग देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। हे ऋषि, ऐसे ही अपना कल्याण चाहने वालों को अमृत रूप उस परम ब्रह्म को इस विश्व रूपी संसार में से ग्रहण कर लेना चाहिए। ये ही ज्ञान का सार है, ये ही प्राचीन पुरुषों के ज्ञान वचन है, साधना तत्व है। इतना कह के शिवपुत्र कार्तिकेय मौन हो गए। तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना, अपने रास्ते से आगे बढ़ते जाना। अंध सागर से
अमृत निकलेगा। अनंत सागर से अमृत निकलेगा। अंधियारे से सूरज निकलेगा। अंधियारे से सूरज निकलेगा। बीच रास्ते से पलट मत जाना। बीच रास्ते से पलट मत जाना। तूफानों से मत घबराना। तूफानों से मत घबराना। संघर्षों से मत घबराना। संघर्षों से मत घबराना। शिव की तरह विष पान करना होगा। देवासुर संग्राम करना होगा। शिव की तरह विष पान करना होगा। देवासुर संग्राम करना होगा। साहस की लहरों पे बैठ के असीम सागर को तरना होगा। साहस की लहरों पे बैठ के असीम सागर को तरना होगा। असीम सागर को तरना होगा। असीम सागर को तरना होगा। तूफानों से मत घबराना। तूफानों से मत घबराना। अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। अंध सागर से अमृत निकलेगा। अंध सागर से अमृत निकलेगा। अंधियारे से सूरज निकलेगा। अंधियारे से सूरज निकलेगा। बीच रास्ते से पलट मत जाना। बीच रास्ते से पलट मत जाना। तूफानों से मत घबराना। तूफानों से मत घबराना। संघर्षों से मत घबराना। संघर्षों से मत घबराना। तूफानों से मत घबराना। तूफानों से मत घबराना। संघर्षों से मत घबरा मत घबराना। हो
शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।